कि पाकिस्तान को अपने जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए कहीं जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जाहिर है हमें इस वक्त गल्फ कंट्रीज से भी पैसा चाहिए, हमें इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज से भी पैसा चाहिए, और अमेरिका को तो हम वैसे ही दिखाएंगे कि ये देखो जी फ्लड की जो बार बार हम फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, तो उससे उनके दिल में भी कुछ हमदर्दी जागे और वो भी हमें पैसा दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा उसके बाद उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो के विक्टिम होते हैं या जिन्होंने वो सब कुछ भुगता होता है। सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है, ये अमीर होने वाला काम है। क्विक मनी भिखारी मौजूद है ना। अब आप जैसा हम जैसा हर बंदा तो भिखारी हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो किसी से 10 रुपए मांगने से कर्ज लेना स्टार्ट कर देते हैं। अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं, मांगना शुरू कर दिया ना, हमारी ये फितरत बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो ख़त्म कर रहे हैं। पानी है, सैलाब में मुल्क की नींव हिला दी है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आई बाढ़ से 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। पाकिस्तान की माली हालत पहले से बहुत खराब है, वहीं सैलाब ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। फैशन करके मांगती है, औरतें घर से सब्जी लेने जाती है तो देखो तो शापर में यो खाने को कुछ दे दो, नहीं है ठीक ठाक है, वो भी मांगती है। देखिए अब ये पीछे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहा है बच्चा। तो वो बच्चों को ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बच्चा तो नहीं ना नौकरी कर सकते वो। तो भैया पाकिस्तान के नेता पैसा उगाने में सबसे ज्यादा माहिर हैं, और जब भी इनको दुनिया भर से कहीं से भी पैसा निकालने की तरकीब मिलती है तो भांति भांति प्रकार के ये काम करते हैं। अब हुआ क्या कि लगभग 2 हफ्ते से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भयंकर बाढ़ें आई हैं। पाकिस्तान की सरकार तो कुछ कर नहीं रही वहां के लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी पर हमला वगैरह करते हैं। अब शहबाज शरीफ वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा है, ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, देख रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इससे शहबाज शरीफ उनकी कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि इस फोटो को दिखा दिखा कर दुनिया भर से पैसा मांगा जाएगा कि अल्लाह के नाम पर हमें दे दो, बाढ़ें आई हैं, हमारे लोगों की जान माल की नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो। और फिर होगा असली खेल शुरू। इस पैसे से पाकिस्तान के नेता लंदन दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदेंगे और सारा पैसा सेना भी इतना पैसा हो जाएगा कि पाकिस्तान को अपने जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए कहीं जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जाहिर है हमें इस वक्त गल्फ कंट्रीज से भी पैसा चाहिए, हमें इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज से भी पैसा चाहिए, और अमेरिका को तो हम वैसे ही दिखाएंगे कि ये देखो जी फ्लड की जो बार बार हम फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, तो उससे उनके दिल में भी कुछ हमदर्दी जागे और वो भी हमें पैसा दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा उसके बाद उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो के विक्टिम होते हैं या जिन्होंने वो सब कुछ भुगता होता है। इससे पहले भी पाकिस्तान में फ्लड आए हैं और बहुत नुकसानात हुए हैं, अर्थक्वेक आया है। तो मुझे याद है कि एक जमाने में पाकिस्तान में कैंप भेजे गए थे, बहुत सारे जो है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप भेजे थे और टेंट भेजे थे, और वो टेंट जो है वो उन फ्लड विक्टिम्स के लिए थे, उन लोगों के लिए थे जिनके घर गिर गए या बर्बाद हो गए, उनके लिए वो टेंट भेजे गए थे। लेकिन एक ज़माने में हमने ये भी देखा कि वो टेंट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में इस्तेमाल हो रहे थे। वो टेंट जो है वो मौलाना साहब ने अपने पॉलिटिकल रैलीज के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे, यानी कि वो उन लोगों तक नहीं पहुंचे थे जिनके लिए वो मंगवाए गए थे या जिनके लिए वो मांगे गए थे। फैशन करके मांगती है, औरतें घर से सब्जी लेने जाती है तो देखो तो शापर में यो खाने को कुछ दे दो, नहीं है ठीक ठाक है, वो भी मांगती है। देखिए अब ये पीछे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहा है बच्चा। तो वो बच्चों को ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बच्चा तो नहीं ना नौकरी कर सकते वो ये तो ना की आदत हो गई है ना, कुछ आदत हो गई है, मांगने से ज्यादा मिलता है। अपने लिए जिंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है, तो अब उसको अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर पाकिस्तान बाकी अपनी औकात जब दिखाएगा बाहर जाके भी लोगों के, तो उनका तो एक्सप्रेशन यही पड़ेगा ना पाकिस्तान पे। अच्छा समझता ही कौन है यार,
जो दूसरे कंट्री वाले वो तो हमें तरस खा कर एक चीज़ देते हैं। एक ही चीज़ पे तुले पड़े हैं, मतलब डोनेशंस हो जाएं, फंडिंग्स मिल जाएं बाहर से इधर उधर करके, ये नहीं कि स्ट्रगल करें। आपने देखा ही है जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो खुद से ऐसी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं कि वो खुद को जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है, चाहे वो फिर उसके लिए कोई भी अपने फैक्टर्स यूज़ करती हैं, कल्चरल या किसी भी किस्म के। बट यहाँ पे तो जॉब तो उनको मिल ही नहीं रही, इंजीनियर है वो रेडियां लगा के फिरते हैं, जॉब नहीं मिलती उसको। रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी ये शुरू फितरत कर दिया। बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मुसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका रहे जा हैं कि रहा है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं और दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती हैं, हम पहले अपने हाथ कटोरा, बढ़ाते हैं, हाँ। हाँ हमें चीज़ें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, है। ठीक हो इसके गया। बाद अगर चाइना देखा जाए, इंडिया देखा जाए, रूस देखा जाए, उनकी मीटिंग हुई, वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी की बात हो रही है, तो इस पर ये होता है कि इंडिया जो मोदी है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चल रहा जी, है, ठीक उनके है। जो एक बातें हैं वो लॉजिक है वो भी एक चीज़ पे मुसलसल चल सर रहा है। ग्लोबल लीडर और कई दफा सर्वे किया, दुनिया में जाने माने लीडर्स हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो 5 साल पे पूरे नहीं होते हैं हम उनको करप्शन का इल्ज़ाम लगा के, अदर्स होते हैं हम उनके ऊपर फेडरल लगा के हम उनके ऊपर अंदर जेल में कर देते हैं। लेकिन उनका क्या है, उनका एक मुसलसल प्लान होता है, उस प्लान के मुताबिक चलते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ वो एक तामन बढ़ाते हैं, तो उसके साथ वो काम करते हाँ, हैं। ठीक अब है। इंडिया को जैसे जैसे फील हो रहा है कि हमारी जो एटमी कुव्वत है वो कम पड़ रही है, पाकिस्तान ऊपर लेवल पे जा रहा है, तो चाइना जो है उसके पास एक जो ताकत है ना वो अपर लेवल पे है। इंडिया को हमसे डर लग रहा है। इंडिया बेसिकली जो अदर्स कंट्रीज़ हैं ना वो ये जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त जो बातें कर रहा है, आर्मी चीफ है कोई भी है ISI, वो जो सर, बातें अगर करते हैं। इंडिया की डिफेंस की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई हैं, उनके पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, उनके पास खुद की प्रोडक्शन मिसाइलों कितनी है, ब्रह्मोस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से वो डर है? एटमी मुल्क हम भी हैं, एटमी मुल्क वो भी है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। हाँ। एक शख्स भी अगर उसके पास जितनी भी पावर है वो फिर भी उसको अगेंस्ट क्या करता है, उसको और मजीद हासिल करने की कोशिश करता है ना। तो वो तो अपना पाकिस्तान में तो करप्शन जी हर लेवल पर है और इस वक्त भी फ्लड आया है और KPK हो चाहे वो आप कह लीजिए POK या आज़ाद कश्मीर हो और कई दूसरी जगहों पे इस वक्त बहुत शदीद तौर पे फ्लड है पाकिस्तान में। लेकिन जब फंड मांगा जाएगा, फंड लिया जाएगा, फंड जमा किया जाएगा तो क्या वो उन लोगों तक पहुंचेगा जो उसके मुस्तहिक हैं या जिनको देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एज अ पाकिस्तानी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया जाएगा। अगर दिया भी तो शायद 10-20% उन लोगों को दिया जाएगा और बाकी जो है वो खा पी के बराबर कर देंगे, जो हमेशा ही किया जाता है। यहाँ पर अगर वो कंट्रीज जो पाकिस्तान को ये फंड देना चाहती हैं या देने के लिए आगे बढ़ेंगी, उनको एक तरीका ये भी इस्तेमाल करना चाहिए कि वो मॉनिटर करें कि जो पैसा उन्होंने दिया है, जो फंड उन्होंने दिया। तो भैया पाकिस्तानियों के मांगने का दुनिया भर के अंदर रिकॉर्ड बना हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर पिछले साल एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तानी मांग कर 42 बिलियन डॉलर का धंधा कर लेते हैं और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भारतीय रुपए में कन्वर्ट करोगे तो यह पड़ते हैं करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास। यानी इतना पैसा पाकिस्तानी भिखारी दुनिया भर से भीख मांग कर लेते हैं और ऐश की जिंदगी को जिया करते हैं। अब एक बात का तो दुख होता है कि पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, बलूचिस्तान है, वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और खैबर पख्तूनख्वा भी हाल ऐसा ही है। बलूचिस्तान में एक तस्वीर पिछले समय वायरल हुई थी जिसमें कुछ लोग बेचारे बाढ़ के बीच में फंसे हुए थे, पर पाकिस्तान की आर्मी पार्टी कर रही थी। उनको इन लोगों को बचाने का कोई मौका चाहिए नहीं था। मौका तो था पर ये बचाने गए नहीं थे। इसकी जगह पर यदि इंडियन आर्मी होती तो पाताल में भी हमारे लोग यदि इस प्रकार के मुसीबत में होते तो उनको बचाने के लिए भारतीय सेना पहुंच जाती। परंतु ये पाक की नंबर 1 आर्मी है। पैसा जब उगाना होता है तो कटोरा लेकर अपने नेताओं को पहुंचा देते हैं कि जाओ पैसा उगाओ और लेकर आओ। और अब ऐसा ही जब बाढ़ आई है तो दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि देखो हमारे लोग तड़प रहे हैं बेचारे, उनके जान माल का नुकसान आ गया है, इसके नाम पर हमें पैसा दे दो। और इसकी जांच यदि दूसरे देशों ने स्टार्ट कर दी, यह पैसा हमने तुम्हें दिया तो कितना तुमने अपने लोगों के लिए लगाया और कितना खुद की जेब में रखा, तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। पर पाकिस्तान का कुछ होने वाला तो है नहीं। इनकी पुरानी आदत है इस प्रकार के काम करके भीख मांगने